हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी के लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एंजियोस्पर्म। और इसका एक एग्जाम्पल है हटचिंसन सिस्टम, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने बैंथम हुकर का क्लासिफिकेशन पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे हटचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, जो एक फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है। जॉन हटचिंसन द्वारा प्रस्तुत यह सिस्टम बुक द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के 2 वॉल्यूम में कंप्लीट हुआ। हटचिंसन ने सीड प्लांट को 2 फाइलम जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म में डिवाइड किया। फाइलम एंजियोस्पर्मी को 2 सब फाइलम डाइकोटिलीडन तथा मोनोकोटिलीडन में डिवाइड किया। सब फाइलम डाइकोटिलीडन को 2 डिवीजन लिग्नोसी तथा हर्वेसी में डिवाइड किया। उन्होंने हटचिंसन ने क्या किया था, सीड प्लांट को पहले तो दो सब फाइलम में 2 फाइलम में डिवाइड किया ना। हालांकि जो फाइलम शब्द है वो एक जूलॉजी के लिए यूज किया जाने वाला टर्म है, लेकिन इनका ड्रॉबैक था कि इन्होंने फाइलम वर्ड से स्टार्ट किया, वरना जो प्लांट में किंगडम वर्ड यूज किया जाता है, जो उसके हम इसके डीमेरिट्स में पढ़ेंगे। डिवाइड किया। फिर फाइलम एंजियोस्पर्मी को 2 सब फाइलम और 2 सब फाइलम डाइकोटिलीडन और मोनोकोटिलीडन में डिवाइड किया। और फिर सब फाइलम डाइकोटिलीडन को 2 डिवीजन, यानी जो डिवीजन है उन्होंने सब फाइलम से भी लोअर रैंक का माना, 2 डिवीजन लिग्नोसी तथा हर्वेसी में डिवाइड किया। तथा सब फाइलम मोनोकोटिलीडन को उन्होंने 3 डिवीज़न कैलेसिफ्लोरी, कोरोलीफ्लोरी और ग्लूमीफ्लोरी में डिवाइड किया। देखो इसको हम इसके स्केच को देखते हैं, किस प्रकार से इसका आउटलाइन देखते हैं। सीड प्लांट को फाइलम में डिवाइड किया गया, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। हालांकि जिम्नोस्पर्म की पोजीशन उन्होंने एक्यूरेट कर दी। फिर एंजियोस्पर्म को डाइकोटिलीडन्स, मोनोकोटिलीडन्स, डाइकोटिलीडन्स को लिग्नोसी, हर्वेसी, मोनोकोटिलीडन को कैलेसिफ्लोरी, कोरोलीफ्लोरी, ग्लूमीफ्लोरी। अब बात करते हैं इनके ऑर्डर्स की। एक्चुअल में जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम होता है वो इवोल्यूशन के बेस पर दिए जाने वाला क्लासिफिकेशन है, जिसमें प्रिमिटिव कैरेक्टर वाली फैमिली को पहले रखा जाता है और एडवांस कैरेक्टर वाली फैमिली को बाद में रखा जाता है। उसके बीच की फैमिली जो होती है वो इंटरमीडिएट फैमिली होती है। तो जैसे लिग्नोसी में 54 ऑर्डर्स थे, हर्वेसी में 27 ऑर्डर थे, कैल्सीफ्लोरी में 12, कोरोलीफेरी में 14, ग्लूमीफ्लोरी में 3। तो किस प्रकार जो सबसे पहले इन्होंने जो रखे वो मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे बाद में रखे जाने वाले मोस्ट एडवांस, और बीच की जो थी वो मतलब इंटरमीडिएट फैमिली थी। जैसे हम देखें लिग्नोसी की जो मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली है वो मैग्नोलिएसी है, और इसके बीच इसके जो एडवांस फैमिली है वो बर्बनेसी है। हम इसको केवल आउटलाइन दे रहे हैं। रेननकुलेसी से लैमिएसी, यानी कि रेननकुलेसी जो हर्वेसी की, रेननकुलेसी मोस्ट प्रिमिटिव और लैमिएसी या लेविटी मोस्ट एडवांस। तो ये तो हो गया डाइकॉट के 2 डिवीज़न, लिग्नोसी और हर्वेसी की प्रिमिटिव फैमिली और एडवांस फैमिली, प्रिमिटिव फैमिली और एडवांस फैमिली। अब देखते हैं मोनोकॉट की। 12 ऑर्डर, 14 ऑर्डर और 3 ऑर्डर। जिसकी जो प्रिमिटिव फैमिली है कैल्सीफेरी की वो है मेरेंटेसी और एडवांस फैमिली है ब्यूटेमेसी। इसकी ऑर्किडेसी से रिलिएसी, कोरोलीफेरी की, और ग्लूमीफ्लोरी की जनकेसी से ग्रेमनी, यानी कि जो मोनोकॉट की सबसे एडवांस फैमिली हो गई वो हो गई ग्रेमनी। इसको एक दूसरे तरीके से जो दूसरे साइंटिस्ट से अर्बन एंड पार्किन, उन्होंने दूसरे तरीके से स्केच को दिए। सीड प्लांट थे, सीड प्लांट को से डाइकॉट और मोनोकॉट में डिवाइड किया। डाइकॉट में 2 डिवीज़न लिग्नोसी और हर्वेसी। लिग्नोसी की मोस्ट प्रिमिटिव मैग्नोलिएसी, एडवांस बर्बनेसी, इसकी रेननकुलेसी और लैमिएसी, हर्वेसी। और इसका जो पूरा का पूरा पिलर है यानी मोनोकॉट का, वो 3 डिवीज़न में डिवाइड किया। कैल्सीफेरी, जिसमें कैल्सीफेरी में क्या हुआ है, ब्यूटेमेसी से मेरेंटेसी है, कोरोलीफेरी में लिलिएसी से
ऑर्किडेसी, और ग्लूमीफ्लोरी में जनकेसी ग्रेमनी, कैल्सिफेरी, कोरोलीफेरी और ग्लूमीफ्लोरी। कैल्सिफेरी हैं सभी, कैल्सिफेरी, कोरोलीफेरी और ग्लूमीफ्लोरी। तो इस प्रकार इस सिस्टम का ये एक आउटलाइन है। अब बात करते हैं इसके डीमेरिट्स। ICVN के अनुसार प्लांट क्लासिफिकेशन में फाइलम नामक टैक्सोन का प्रयोग प्रतिबंधित है, यानी कि जो जूलॉजी होती है एनिमल में हम फाइलम वर्ड यूज करते हैं, बॉटनी में नहीं करते हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि इसके बाद भी इस टैक्सोन का प्रयोग इन्होंने करके इंटरनेशनल जो रूल्स हैं उसको डिसओबे किया है। ये इसका सबसे बड़ा डीमेरिट था। दूसरा डीमेरिट है डिवीजन फाइलम तथा सब फाइलम की अपेक्षा हायर रैंक का टैक्सोन। इससे पहले डिस्कस किया मैंने, जो डिवीजन है उन्होंने पहले फाइलम बनाया, फाइलम सब फाइलम के बाद डिवीजन का है, यानी कि जो डिवीजन जो सबसे हायर रैंक का टैक्सोन होना चाहिए उसको उन्होंने सब फाइलम से भी लोअर रैंक का माना है। डिवीजन फाइलम तथा सब फाइलम की अपेक्षा हायर रैंक का टैक्सोन है, परंतु सिस्टम में डिवीजन को सब फाइलम से भी लोअर रैंक का माना गया। तीसरा डीमेरिट है डाइकॉट का लिग्नोसी तथा हर्वेसी में डिवीजन प्लांट की मॉर्फोलॉजी तथा बॉडी हर्वेसियस नेचर के आधार पर किया गया है। जैसे पहले भी क्लियर किया गया था कि जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है उस सिस्टम में प्लांट के दिखाई देने वाले एक या दो जो डायरेक्ट कैरेक्टर होते हैं उनके आधार पर ही प्लांट को क्लासीफाई कर दिया जाता है। तो इसमें जबकि जैसे मोस्ट एडवांस टाइप का सिस्टम है फाइलोजेनेटिक, इसमें भी इन्होंने जैसे लिग्नोसी में बॉडी प्लांट, हर्वेसी में हर्ब प्लांट का जो इन्होंने जो कैटेगराइज किया गया है वो एक बहुत मतलब चीप प्रकार का मेथड है। डाइकॉट का लिग्नोसी तथा हर्वेसी में डिवीजन प्लांट की मॉर्फोलॉजी तथा बॉडी हर्वेसिस नेचर के आधार पर किया गया है, जो एकदम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जैसा तरीका है। इस सिस्टम के अनुसार ऑर्डर 110 जो सीड प्लांट है उसमें ऑर्डर 110 तथा फैमिली 411 हैं। वो इतनी अधिक हैं कि उनको याद रखना और उनको प्रैक्टिस में लाना एक कठिन कार्य है। तो ये सब इनके डीमेरिट्स से, जैसे डीमेरिट्स में फाइलम शब्द की जो उपयोग है और डिवीजन शब्द का लोअर रैंक में उपयोग, आर्टिफिशियल तरीका से यूज करना और इसका लेंथी होना, ये सारे इसके डीमेरिट्स के अंतर्गत आते हैं। सब डीमेरिट्स हैं इसके। अब हम बात करेंगे इसके मेरिट्स की। इस सिस्टम में जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म की रिलेटिव पोजीशन बिल्कुल एक्यूरेट है। हमें जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म की जो, क्योंकि ये इन्होंने क्या किया था कि सीड प्लांट को जिम्नोस्पर्म में, क्योंकि जिम्नोस्पर्म की उत्पत्ति पहले हुई थी और एंजियोस्पर्म की बाद में हुई, तो उन्होंने जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म से पहले रखकर अपना ये जो बेंथम होकर वाला जो दोष था, डीमेरिट था, उसको उन्होंने एक्यूरेट कर लिया। एक तो उसकी जो रिलेटिव पोजीशन है बिल्कुल ठीक कर ली। इस सिस्टम में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की रिलेटिव पोजीशन बिल्कुल ठीक है। मोनोकॉट को डाइकॉट के बाद इवोल्यूशन के बेस पर रखा गया। ये भी बात सही है कि इसके जो विकास के क्रम के आधार पर मोनोकॉट को डाइकॉट को पहले और मोनोकॉट को बाद में रखा है। ये इसकी जो पोजीशन है वो भी ठीक रही। ये सिस्टम फाइलोजेनेटिक यानी कि इवोल्यूशन के बेस पे किया जाने वाला एक एडवांस सिस्टम है। और अगला इसका कैरेक्टर है, जो उसका मेरिट है वो है यह सिस्टम अब तक प्रपोज सभी सिस्टम में बेस्ट है। तो हटचिंसन का सिस्टम है जो अब तक सिस्टम प्रपोज की गई सब में से बेस्ट सिस्टम है, क्योंकि कैरेक्टर के एडवांस कैरेक्टर के आधार पर किया गया है। तो ये रहा हटचिंसन का सिस्टम की एक आउटर लाइन और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। चूँकि ये जो हटचिंसन का सिस्टम है उसके साथ एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ आता है अपनी यूनिवर्सिटी में, जो पैटर्न है तो क्वेश्चंस का, तो उसमें एक क्वेश्चन ये जुड़ा हुआ आता है। उसमें क्या क्वेश्चन जुड़ा आ जाता है कि हटचिंसन के ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स थे जिनके आधार पर उन्होंने यह जजमेंट किया, ये क्लासीफाई किया कि कौन सी फैमिली एडवांस है, कौन सी प्रिमिटिव है, मतलब कौन कौन से कैरेक्टर प्रिमिटिव होने चाहिए और कौन से कैरेक्टर एडवांस होने चाहिए। तो इसके साथ उन्होंने कुछ 24 प्रिंसिपल्स थे जो हमेशा इस क्वेश्चन के साथ जुड़े हुए आ जाते हैं। तो हमें उसी तरीके से उसको तैयार करना होगा कि हटचिंसन की जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी हम बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ हटचिंसन सिस्टम। यह सिस्टम निम्न
बेसिस पर आधारित है। जो उसके प्रिंसिपल्स हैं वो निम्न प्रिंसिपल्स पर आधारित है। पहला 24 प्रिंसिपल्स हैं, 24 प्रिंसिपल करके हम पढ़ेंगे। पहला था विकास की क्रिया नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे दोनों दिशाओं में हुई है। यानी कि हमें लोअर फैमिली में कुछ विकास मिल सकता है और कुछ हायर फैमिली में भी कम विकास के कैरेक्टर मिल सकते हैं। किसी प्लांट पार्ट में विकास प्रारंभ होने के बाद ये क्लाइमेट पोजीशन पर जाकर ही रुकता है, यानी कि एक चरम सीमा पर जाकर ही ये रुकता है। किसी भी फैमिली के किसी भी प्लांट में कोई अधिक प्लांट में कोई भी मॉडिफिकेशन हो रहा है, कोई डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो उसका पूरा होकर फाइनलाइज होकर ही वो रुकेगा। प्लांट्स के सभी भागों में एक साथ विकास नहीं हुआ है। अब हम देखें कौन से कैरेक्टर्स, कौन से प्रिमिटिव हैं, कौन से एडवांस हैं, तो उसको हम इस प्रकार से अलग अलग कैटेगराइज कर लेंगे। जैसे ट्रीज तथा श्रब्स जो हैं वो प्रिमिटिव होते हैं, हर्ब्स और जो क्लाइंबर होते हैं वो क्या होते हैं, एडवांस होते हैं। तो हम देखें जैसे पेरिनियल प्लांट प्रिमिटिव होते हैं, एनुअल तथा बाई एनुअल एडवांस होते हैं। टेरेस्ट्रियल जो होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं, एक्वेटिक जो होते हैं एडवांस होते हैं। सेप्रोफाइट एंड पैरासाइट प्रिमिटिव, एपीफाइट एडवांस। रिंग में अरेंज वेस्कुलर बंडल प्रिमिटिव, स्कैटर्ड एडवांस। स्पाइरल कंडीशन जो होती है वो प्रिमिटिव होती है, साइक्लिक कंडीशन जो होती है वो एडवांस होती है। सिंपल लीफ प्रिमिटिव होती है और कंपाउंड लीफ एडवांस होती है। ये जो करेक्टर जो उन्होंने जो प्रिंसिपल फॉलो किए थे उसके आधार पर इसको कैटेगराइज किया जा रहा है। सॉलिटरी फ्लावर प्रिमिटिव, क्लस्टर में या हेड इन्फ्लोरेसेंस होता है वो एडवांस होता है। स्पाइरल अरेंजमेंट लीफ का होता है वो प्रिमिटिव होता है। चक्र में और अपोजिट जो होता है वो एडवांस होता है। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर प्रिमिटिव, यूनिसेक्सुअल एडवांस। ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ट्विस्टेड इम्ब्रिकेट जो होता है वो प्रिमिटिव होता है, वॉल्वेट एडवांस होता है। मोर नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स प्रिमिटिव, लेस नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स एडवांस। पेटल का प्रेजेंट होना प्रिमिटिव, पेटल्स का एब्सेंट होना एडवांस। फ्लावर का एक्टिनोमॉर्फिक होना प्रिमिटिव, फ्लावर का जाइगोमॉर्फिक होना एडवांस। फ्लावर का हाइपोगाइनस होना प्रिमिटिव, एपिगाइनस होना एडवांस। एपोकार्पस गाइनोसियम का पाया जाना प्रिमिटिव कंडीशन, सिनकार्पस का पाया जाना एडवांस। मल्टीकार्पुलरी ओवरी का पाया जाना प्रिमिटिव, लिमिटेड नंबर वाली ओवरी का पाया जाना एडवांस। एंडोस्पर्मिक सीड जो होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जो होते हैं वो एडवांस होते हैं। पॉलीएंड्रस कंडीशन यानी कि स्टेमिन्स का अलग अलग होना प्रिमिटिव, और इसके साथ साथ जो भी कंडीशन है जोड़ा होना स्टेमिन का, ओलिगोस्टेमिस होना एडवांस। सिंगल फ्रूट जो होता है जो कैप्सूल का वो प्रिमिटिव, ड्रूप या एग्रीगेट फ्रूट जो होता है वो एडवांस होता है। लिमिटेड नंबर जो होते हैं वो एडवांस तरीका होता है स्टेमिन्स का, और जो बहुत सारे स्टेमिन्स होते हैं, मैनी स्टेमिन्स होते हैं वो प्रिमिटिव तरीका। तो ये जो हटचिंसन के 24 प्रिंसिपल्स थे जिनके आधार पर उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया, जिसके आधार पर उन्होंने फैमिली को प्रिमिटिव और एडवांस फैमिली में रखा। तो इस प्रकार हमने दो क्लासिफिकेशन पढ़े, प्रिमिटिव एक तो हटचिंसन का पढ़ा और एक बेंथम हुकर का पढ़ा, एक नेचुरल सिस्टम पढ़ा और एक हमने फाइलोजेनेटिक पढ़ा।